पुलिस का देखने को मिल रहा है। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाली जा रही है और एहतियाती कदम उठाते हुए पहले ही जो अतिरिक्त बल है उसकी तैनाती कर दी गई है। दिल्ली पुलिस का मुस्लिम बहुल इलाके में फ्लैग मार्च लगातार जारी है, जिसमें जामिया शाहीन बाग इलाके शामिल है और तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर आप पुलिस के जवानों को और तमाम फोर्सेस को पेट्रोलिंग करते हुए देख सकते हैं। संवेदनशील इलाकों में खास करके जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा सकता है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, उन सभी इलाकों में पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। वक्फ संशोधन बिल 2025 कल संसद के अंदर लोकसभा में टेबल किया गया और रात में ही इस बिल को पास कर दिया गया। इसके बाद कई सारी बातें निकल के सामने आई, कई रिएक्शंस निकल के सामने आए, कई पॉलिटिकल रिएक्शंस इस बिल को निकल के सामने आए। कई जो मौलाना हैं वो निकले और उसके बाद अपनी बात रखी और जो सबसे अहम बात रखी गई वो ये कही गई कि अब पूरे देश के अंदर शाहीन बाग जैसा जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन शाहीन बाग प्रोटेस्ट था क्या? शाहीन बाग में क्या हुआ था? कैसे प्रदर्शन हुआ था? ये आप देख रहे हैं, ये शाहीन बाग का एरिया है और ये जो आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं ये वही फुट ओवर ब्रिज है जिसके ऊपर जो लोग हैं वो उस समय प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे। नीचे का जो पूरा रास्ता था दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो बैठ गई थी, प्रदर्शन कर रही थी और इसके बाद यहाँ पर लंबे समय तक जो लोग हैं वो बैठे हुए थे शाहीन बाग के अंदर और ये सबसे लंबा चलने वाला प्रोटेस्ट अपने आप में बन गया था। लेकिन सबसे अहम बात थी ये दुकानें जो आप देख रहे हैं जो अभी इस वक्त बंद हैं, ठीक इसी तरीके से उस वक्त भी ये दुकानें बंद थी, उस वक्त भी ये दुकानें खुली हुई नहीं थी। ये हाल थे, यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है इसको शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट बनाएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ी है उसको यहाँ पर लगाया गया है। जो यहाँ पर पुलिस की टीम है दिल्ली पुलिस वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो हालात है उसके ऊपर नजर रखा जा रहा है, नियंत्रण रखा जा रहा है। ये तो आपने देखा कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। अब आपको सुनवाते हैं कि किन मौलानाओं की वजह से दिल्ली की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया पुलिस के द्वारा और निकाला जा रहा है। इस लिस्ट में टॉप पर है मुंबई जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष सिराज खान, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि शाहीन बाग बनकर रहेगा चाहे जो कुछ हो जाए। आपको सुनवाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने इसके पहले भी जब CNRC को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में भी बना। आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी पूरे तरीके से अपने जितने भी मुस्लिम NGOs है, जमातें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सारे लोगों के साथ हम अपना बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम इसकी लड़ाई अगर हमारे को संतुष्टि नहीं हुई तो हम इसको सड़कों पर भी लेकर आएंगे। शाहीन बाग बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। हमने जेलों को पहले भी अंग्रेजों के दौर में भी आबाद किया था, हम आज भी जेलों को आबाद करने की ताकत रखते हैं और हम रस्तों पर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब ये तो सीधी धमकी है कि बिल पास होगा तो बवाल होगा, सड़कों पर उतरेंगे। और हैरान करने वाली बात इस समय यह है कि दिल्ली नहीं अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही देखा जा सकता है। आप खुद देख लीजिए। वक्फ बिल पर अहमदाबाद के मुसलमानों का क्या कहना है, हम सीधे उन्हीं से बात करते कि आखिरकार विरोध किस बात का हो रहा है। आप लोग सब विरोध कर रहे हैं वक्फ बिल का, किस बात पर विरोध कर रहे हैं? यही है जो जमीन मुसलमानों की है, जो मुसलमान ने वक़फ़ कर दी है मदरसों के लिए अल्लाह के नाम के ऊपर, उसको कहते हैं वक़फ़ की ज़मीन। अब इस ज़मीन के ऊपर हुकूमत की नज़र है कि भाई वो अपने हिसाब से इसके फैसले करेंगे, तो उनका क्या राइट बनता है? लेकिन आप जब ये ज़मीन मुसलमानों की है, वक़फ़ की ज़मीन है, तो इसके फैसले हुकूमत क्यों करना चाहती है? सीधी सी बात है, उनकी नीयत खराब है। वक्फ के विरोध से सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। के विरोध से ये हो जाएगा कि हमारी जमीन वो हमारा मसला है, उसमें किसी की दखल अंदाजी की हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हो गरीबों के लिए, इससे क्या हो जाए? तो गरीबों को करना किसको है? मोदी को करना है। गरीबों के लिए क्या करा है अभी तक? कौन सी जॉब दी है भाई किसी को? गवर्नमेंट के अंदर कितनी जॉब है? क्या है बताओ ना, गरीबों के लिए क्या कराएगा अभी तक मोदी सरकार ने? आप मुझे ये बताओ। वक़फ़ का बिल गरीबों का मसला नहीं है। कौन कहता है गरीब को नुकसान हुआ वक़फ़ की वजह से? बिल लाना हिफाजत नहीं बल्कि उसको खत्म करने के लिए हो तो मुसलमान कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करे। इससे पहले वक़फ़ में तरमीमात हुई हैं, लेकिन जो हुई है वो हिफाजत के लिए है। अब जो हो रही है हिफाजत नहीं, इसको खत्म करना है, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार कान खोल के सुन ले कि ये विरोध शुरू हो चुका है, सड़कों से लेकर संसद तक चलने वाला है, तो ये बिल वापस ले ले उसमें ही बेहतरी है। बिल वापस लेने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हिदायत देते नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बिल अगर सदन से पास भी हो जाता है तो पूरे देश में शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन फिर एक बार शुरू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ इतने मिटलानी, टाइम्स नाउ भारत।
अहमदाबाद के बाद कोलकाता के शाहीन बाग की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। जब तक बर्दाश्त करता है तब तक करता है, लेकिन बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तो मुसलमान जब मैदान करबला में उतरेगा तो फिर नहीं देखेगा कौन कौन है, फिर तो जो होना है वो होकर रहेगा। मैं सरकार से अपील करूंगा कि वक्फ बिल पास ना हो। वक्फ बिल अगर पास हो गई तो हिंदुस्तान में एक नया मसला खड़ा होगा। मैं आपसे सरकार से गुजारिश करूंगा कि वक्फ बिल पास ना हो। बिल पास नहीं होती है तो बहुत खुशी की बात है, और अगर बिल पास हो गई तो इस पे सारे हिंदुस्तान का मुसलमान एक बार लब्बैक कह करके सड़कों पे उतरेंगे। जो लोग ये कहते हैं, आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमान बांग्लादेश चले जाओ, तो ये उनका सोच गलत है। ये जो बिल आया है हम लोगों के समझ के बाहर है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। अब वक्फ बिल पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी SM यासीन का भी बयान सामने आ गया है। अफवाह तो इस कदर फैलाने की कोशिश की जा रही है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। वक्फ बिल पर SM यासीन का यह बयान आया है। इस बिल के बाद वर्शिप एक्ट नहीं रहेगा। यासीन के द्वारा कहा गया वर्शिप एक्ट को कमजोर करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। वर्शिप एक्ट के खत्म होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला ये, इस बिल के आ जाने के बाद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं रह ही नहीं जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 जो है उसी को कमजोर करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं नहीं रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भड़काऊ बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच मोहम्मद मुजाहिदी ने JPC पर सवाल उठाए हैं। मुस्लिम दुश्मनी के बुनियाद पर बिल आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है मुसलमानों को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है। जो उनकी अमेंडमेंट आए हैं, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं, उससे ज्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारा एहसास है कि JPC महज एक फरेब है और एक धोखा है, और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए और उनको एक साइडलाइन करने के लिए ये कानून लाया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर कल गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में खूब गरजते हुए देखे गए। उन्होंने विपक्ष को कई बार खरी सुनाई, लेकिन इस दौरान उन्होंने वक्फ की कब्जा कुंडली के बारे में भी डिटेल्स में जानकारी दी सबको। सुनिए कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव के भाषण का जिक्र करते हुए पटना के डाक बंगला चौराहे पर वक्फ के कारनामे का जिक्र कर दिया। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। अब सब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। कल पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर स्थित जिस प्रॉपर्टी पर कब्जे की चर्चा की थी, उसी रिजवान पैलेस से संवाददाता साकेत सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना के डाक बंगला चौराहे के जिस रिजवान पैलेस का जिक्र किया था, हम अभी वहीं मौजूद है। आप देखिए, ये डाक बंगला चौराहा है, पटना का सबसे व्यस्ततम, सबसे पॉश इलाका ये डाक बंगला चौराहा है, और इसके चंद कदम की दूरी पर जो डाक बंगला चौराहा है उससे ये आप सामने देख रहे हैं, ये रिजवान पैलेस है, और इसी को लेकर चर्चा
लोकसभा में अमित शाह के द्वारा किया गया। अमित शाह ने इस बिल्डिंग की चर्चा की, ये जो जमीन है इसकी चर्चा की। ये लगभग 122 कट्ठे का ये पूरा प्लॉट है रिजवान पैलेस का, और इसी पर वक्फ को लेकर मामला चल रहा था। वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना दावा किया था, सिया वक्फ बोर्ड का दावा था इस प्रॉपर्टी पर, और उसी को लेकर जो चर्चाएं थी वो हुई। लालू यादव ने भी पार्लियामेंट में जो चर्चा की थी कि डाक बंगला जैसे जगह पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है जमीनों पर, वो यही प्रॉपर्टी है 122 कट्ठे का। हालांकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से सिया वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉपर्टी को सिया वक्फ बोर्ड का माना है, लेकिन अभी इसमें और भी कई पार्ट हैं जिस पर मामला ट्रिब्यूनल में है, मामला चल रहा है। तो आप समझिए किस तरह से जो बातें सामने आ रही है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर वक्फ का कब्जा होता है, और कई ऐसी भी प्रॉपर्टियां हैं जिस पर दूसरे ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसको लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो ये जो बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है, इससे दोनों स्थिति में लोगों को मदद मिलेगी। एक तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है जिस पर अवैध कब्जा है उसमें भी राहत होगी, और दूसरा जो अवैध तरीके से वक्फ ने अपना दावा जिन प्रॉपर्टियों पर ठोका है उससे भी इस बिल के जरिए काम होगा। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो प्रॉपर्टी है, आप समझिए कितना ये पॉश इलाका है पटना का डाक बंगला चौराहा, करोड़ों में जो दाम है जमीन का इस पूरे इलाके में है, और वहां पर ये 122 कट्ठे का ये प्लॉट है, आप समझिए। और इस 122 कट्ठे के इस प्लॉट पर जिस तरह से विवाद है, जिस तरह से दावा ठोका जा रहा है, ये बताने के लिए काफी है कि ये जो बिल है वक्फ संशोधन बिल, ये आना कितना जरूरी है, ताकि ऐसी जो संपत्तियां हैं उस पर चीजें साफ हो पाए कि आखिर ये संपत्ति किसकी है, सरकार का किस तरह से अधिकार होगा। क्योंकि अगर सरकार के हाथ में ये तमाम प्रॉपर्टियां आएगी तो इसका सही उपयोग होगा। आप समझिए इतने पॉश इलाके में ये पूरी प्रॉपर्टी यूं ही पड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए किस तरह से कब्जा है, सब लोग यहाँ पर गाड़ियां लगा रहे हैं, ऑटो रिक्शा तमाम चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब ये रिजवान पैलेस विवाद आखिरकार है क्या, वो भी समझ लीजिए। दरअसल 122 कट्टे की इस प्रॉपर्टी पर कई सालों से विवाद लगातार बना हुआ है। पटना के डाक बंगला चौराहे के फ्रेजर रोड पर यह प्रॉपर्टी स्थित है। बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड का इस संपत्ति पर दावा सामने आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला भी दिया है। कई सालों से कोर्ट में लंबित था इस प्रॉपर्टी का पूरा विवाद, और एक बार फिर से ये चर्चा में आ गया है। इस सब के बीच में बिहार शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने ये बात मानी है कि कई प्रॉपर्टीज वक्फ के कब्जे में है। नवभारत से बोले बिहार शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास, जमीन पर वक्फ का कब्जा है उनके द्वारा कहा गया। सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हैं, चेयरमैन हैं, हम उन्हीं से सीधे बात करेंगे। अफजल अब्बास साहब, किस तरह से देख रहे हैं? अमित शाह ने कहा कि जो डाक बंगला चौराहे के आसपास कई एकड़ जमीन है जो कि कब्जे में है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और ये बिल करीब करीब मैं समझता हूँ कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी शिया वक्फ बोर्ड की वहां पे है, जिस इनक्लोज था, जिसपे हम लोग ने 52 के तहत कार्रवाई करते हुए डीएम ने रिक्वेशन भेजा था खाली करने के लिए। वो लोग ट्रिब्यूनल में गए हैं, और ये बिल्कुल सही है कि अगर सही खाली करा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि कम से कम शिया वक्फ बोर्ड को पूरे बिहार में 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हाथ आएगी। और मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि ये स्वागत योग्य है उनका स्टेटमेंट। देश की जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से कब्जे का दावा किया, उनमें से संगम नगरी प्रयागराज का चंद्रशेखर आजाद पार्क भी है। बुधवार को संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह खुलासा किया था कि प्रयागराज के इस ऐतिहासिक पार्क पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। वक्फ में ये दावा किस आधार पर किया वो बताएं, उससे पहले अमित शाह का बयान देख लेते हैं। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जब
जब प्रयागराज के चंद्रशेखर पार्क में पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। इस पार्क के बीचों बीच कुछ मजार बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि इसी मजार को लेकर वक्फ बोर्ड ने इस पार्क पर कब्जे का दावा किया था। वक्फ बोर्ड की मनमानी और उसकी हड़पाऊ नीति का सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप चले आइए संगम नगरी प्रयागराज में। प्रयागराज की जिस भूमि पर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, उस भूमि पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया था। और इस दावे के पीछे की जो वजह है वह हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए, ये मजार है और इसी मजार को लेकर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा